चलो जी, अब आ जाओ तुम भैया 27वें क्वेश्चन पा जाओ बहुत जल्दी करके। क्वेश्चन की शीट कहाँ रख दी, क्वेश्चन की शीट कहाँ है, ये देखो। अब क्वेश्चन नंबर भैया 27 पर आ जाओ, 27 में बहुत जल्दी देखो। निम्न परिपथ में प्रदर्शित प्रतिरोधों के संयोग के लिए बिंदु ए और बी, देखो ये डायग्राम दिया हुआ है। अब देखो इससे और क्लियर हो जाएगा तुम्हें, टोटल और क्लियर हो जाएगा। देखो ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है, ए और डी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है, ए और सी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, आ जाओ देखो मैं बताता हूँ। देखो मैंने बड़ा सा डायग्राम बना लिया ये रहा। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, सुनो ध्यान से देखो, मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुको अभी। देखो सबसे पहले हम निकाल लेंगे ए और बी के बीच में प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। बिल्कुल सेम कहानी वही करनी है, ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना। सुनो फिर से देखो, ए से धारा बटी 3 भागों में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस लाइन को पकड़ लो। ये 2 प्रतिरोध दे रखे हैं ना, 2, ये श्रेणी क्रम में है। किस में है, श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में दिया हुआ है तो भैया R1 इक्वल टू 4 और 6 कितना आ गया भैया, 10 ओम आ गया। ठीक है, अब इनसे जो एक लाइन बनी है, मतलब एक 10 ओम बना है मेरा, और एक ये वाली लाइन 2 भागों में बट गई, मतलब इनसे एक लाइन बनी और एक लाइन ये अलग है, तो दोनों भागों में ये 10 ओम और ये 10 ओम फिर से काय में है, ये समांतर में है भाई। अब की बार कैसे हैं, समांतर में, तो 1/R2 लिख रहा हूँ भाई। ठीक है जी, और 1/10 मतलब इन मिलाकर के जो 10 बना, और जी ये 10 प्लस में 1/10 मतलब 2/10, या तुम कह सकते हो 1/5, या R2 बराबर कितना आ गया, 5 ओम आ गया। ये लो, अब ध्यान से देखो, सुनो, इसको मिला करके हमने एक लाइन बनाई मतलब 10 ओम की, अब इन दोनों को मिला करके एक लाइन बनाई मतलब कि 5 ओम की। ठीक है जी, अब आगे देखो, अब ऐसे एज्यूम करो कि इन दोनों को मिलाकर के एक लाइन बन चुकी है हमारी, एक 5 ओम की। अब यहाँ से ऐसे करके देखो, ये आई है 5 ओम की लाइन, इस प्रकार से एक ऐसे आई है, तो 5 ओम वो जो इन दोनों को मिलाकर के बनी है, और 5 ओम हमारा ये, तो अब काय में है, ये श्रेणी क्रम में भाई, सिंपल सी बात है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि R3 इक्वल टू 5 जो इनसे बन करके आई है, और प्लस में 5 ये वाली, तो बराबर में कितना हो गया, 10 ओम हो गया। ठीक है, अब सुनो, ए इन 2 लाइन से, ये से और इनसे, इन चारों से मिलाकर के मेरा 1 ओम बन गया है, ये टोटल 10 ओम। तो मेरा ये जो 10 ओम निकल करके आया है, मेरा इस वाली लाइन से निकल करके आया था, मतलब यहाँ से चली थी धारा इस प्रकार से श्रेणी क्रम में, जब तो ली थी हमने। और फिर देखो एक ये नीचे वाली लाइन, ध्यान से देखो, नीचे वाली लाइन जो है ये कितने की है, 10 ओम की है। तो अब ये भैया 2 भागों में बट गया, तो 10 ओम ये और 10 ओम ये, अब काय में है, ये समांतर क्रम में है। तो ए और बी के बीच में निकालना, तो अब की बार ए और बी लिख लो 1 क्योंकि समांतर क्रम में है ना, तो 1/10 प्लस में 1/10 इक्वल टू कितना हो गया, 2/10, 1 बटे कितना आ जाएगा, 5। तो RAB कितना आ गया भैया, 5 आ गया, 5 ओम आंसर। ठीक है जी, अब निकालना क्या है, अब हमें निकालना है, देखो अब हमें निकालना है ए व डी के बीच, ए और डी के बीच बिल्कुल सेम ऐसे निकालेंगे, ए और डी के बीच। देखो निकाल के बता रहा हूँ मैं तुमको, सुनो निकाल के बता रहा हूँ, ए और डी फटाफट से देखो डायग्राम मेरा। देखो भाई ए और डी के बीच में देखो, सुनो देखो, अब की बार मुझे क्या करना है, ए और डी के बीच में निकालना है, ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में। अब की बार हम इधर से नहीं देखेंगे, अब की बार इधर से देखेंगे, क्योंकि अब की बार ए और डी से निकालना है ना। तो देखो इधर से सोल्व करते हुए चलेंगे, तो इधर से धारा गई, तो इसको और इसको सोल्व कर लो, क्योंकि ये क्या है आपस में, श्रेणी क्रम में है। तो कर लो भैया, R1 इक्वल टू 10 प्लस में 5 और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 ओम। देखो इस प्रतिरोध को और इस प्रतिरोध को मिला करके मैंने एक बना लिया, एक बना लिया बिल्कुल। अब ये एक बना ली एक लाइन, और दूसरी लाइन तुम्हारी ये जा रही, एक लाइन तो मैंने इनसे बना ली ऐसे करके, और एक लाइन ये रही, तो आपस में कैसी होगी, ये समांतर में होगी। तो लिख दो, तो 1/R2 इक्वल टू 15 तो ये जो मैंने बनाई है, और प्लस में 10 ही तुम्हारी दी हुई है, समांतर है ना। तो भैया अब इनका एलसीएम ले लो, तो 30 आ जाएगा, 15 दूनी 30 और 10 दिया 30, तो 5/30, तो 5×30। R2 का मान कितना आ गया भैया, 6 ओम आ गया। ठीक है, अब ध्यान दो, इसको और इसको मिला करके, इन सबको मिला करके 6 ओम का मेरा प्रतिरोध बन गया। ठीक है, 6 ओम का मेरा प्रतिरोध बन गया। अब ए और डी के बीच में निकालना है, ध्यान रखना। तो इन दोनों को मिला करके मेरा 6 ओम का प्रतिरोध बन गया। अब यहाँ से धारा ऐसे करके ऐसे गई, ऐसे गई, तो अब ये मतलब 6 ओम का प्रतिरोध समझ के चलो कि ऐसे करके ऐसे गई है, तो अब ये श्रेणी क्रम में हुए 6 ओम और 6 ओम कायम हो गए श्रेणी क्रम में। तो भैया मैं क्या लिखूंगा,
कि R3 बराबर 6, जो इन सबको मिला करके 6 आया है और ये वाला 6 श्रेणी क्रम में, तो कितना आ गया 12 ओम आ गया, 12 ओम आ गया। अब देखो जो इनसे मिला करके धारा ऐसे गई थी वो मतलब कि सबको मिला करके ना 12 ओम का प्रतिरोध बन गया। और एक लाइन जो तुम्हारी गई हुई है ए से डी तक के लिए वो 4 ओम के लिए गई हुई है। इन सबको मिला करके एक लाइन 12 ओम की है, मतलब यहाँ से जो ऐसे गई थी, और ए से डी तक के लिए यहाँ पे ऐसे है, तो ये बटी हुई धारा है। तो फिर कैसा हो जाएगा तुम्हारा, ये समांतर में हो जाएगा। तो आर ए डी इक्वल टू 1/4 प्लस में 1/12 इक्वल टू में 12 एलसीएम ले लो, 4 दिए 12, 12 कम 12, 4/12, 4 दिए 12 हो जाएगा। और आर ए डी कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 ओम आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा ए डी के बीच में, मतलब ए और डी के बीच में तुल्य प्रतिरोध जो निकाला है, ठीक है। अब इसमें एक और पूछा गया भैया, ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकाल दो। ए और सी मतलब कि ए और सी के बीच में, देखो इसे ही बता देता हूँ मैं, ठीक है भाई। ए और सी के बीच में बता देता हूँ, देखो देखो भाई ए और सी के बीच में बता देता हूँ। थोड़ा सा इधर रख लेता हूँ, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देखो भाई ऐसा कर लेता हूँ, देखो ए और सी मेरा ये रहा। देखो अब की बार मैं क्या करूँगा, ए और सी के बीच में निकालना है, तो अब की बार मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कि श्रेणी क्रम में जा रहा है भाई, श्रेणी क्रम में, तो इन दोनों को तो श्रेणी क्रम में बना लूंगा। ऐसे इधर भी श्रेणी क्रम में जा रहा है तो इन दोनों को श्रेणी क्रम में बना लूंगा। एक लाइन यहाँ से मिली और एक लाइन मिल जाएगी ऊपर से, तो तीनों लाइन अब काय में हो गई, समांतर में हो गई, ठीक है। अब फिर समांतर में रख दूंगा। तो देखो थर्ड वाला पार्ट है, R1 इक्वल टू 4 और 6 श्रेणी में है, तो हो गया 10 ओम, ठीक है। R2 इक्वल टू 10 और जी 5, ये वाला 10 प्लस में 5 इक्वल टू कितना हो गया 15 ओम। और ये 10 ओम तुम्हारा है, मतलब 3 भाग में बटी हुई है ना, 3 भाग में, तो अब का कैसा हो गया समांतर क्रम में हो गया, कैसा हो गया समांतर क्रम में। तो R3 कितना है 10 ओम। बस अब समांतर में रख दो। आर ए सी के बीच में निकालना है तुम्हें, 1/R1 R2 R3, बस अब रख दो। 10 प्लस R2 कितना है 15 प्लस R3 कितना है 10, एलसीएम लो भैया इनका, 30 आ गया, 10 दिया 30, 15 दूनी 30, 10 दिया 30, 6 और 2 8 बटे कितना आ गया भाई 30 आ गया, कितना आ गया 8 बटे, ठीक है। चलो जी, अब 3 6 8/30 आ गया 1/RAC। अब जब तुम इसको सोल्व करोगे ना तो RAC बराबर 30/8 आ जाएगा। देख लियो पॉइंटों में इसका आंसर आ रहा होगा, ठीक है भाई। 27 अभी हो गया। अब आ जाओ फटाफट से 28 पे अगले इस पे।